ये आपने इतने साल रिपोर्टिंग भी की है, ये सड़कों पर कसारी मसारी हो रही है ना, और मूक दर्शक बना हुआ है प्रशासन। हर तस्वीर में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मुझे याद है मायावती का समय था और उसके बाद अखिलेश यादव के टाइम में भी ऐसा था। ये जितने हाईवेज हैं इनके बीच में करीबन एक 5 फुट 7 फुट की पूरी जगह छोड़ी जाती थी और पीडब्ल्यूडी इसमें बोरे लगाता था, बालू के भरे हुए बोरे लगाता था कि इस हिस्से पर सड़क के इस तरफ कांवड़िए चलेंगे, यानी ताकि रोड भी डिस्टर्ब ना हो और कांवड़िए भी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। लेकिन वो प्रथा एकदम से बंद कर दी। क्यों कर दी? अच्छा, बंद यही तो करने में ये तो कॉमन आधे सेंस की बात है ना भाई, कावड़ियों के लिए भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और यात्रियों के मन में दुविधा। अब कोई प्रदेश का डीजीपी वो कह रहे मैं अपने परिवार के साथ इस रोड पर नहीं चलने की हिम्मत करूंगा कावड़ यात्रा के दौरान। जी, तो वही वही व्यवस्था ही लागू थी कि बालू के बोरे भर भर के 100 200 400 किलोमीटर तक ये व्यवस्था थी। आप इसके उस तरफ चलेंगे कावड़िए। अब दूसरी बात आती है, छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई 100 साल से कानपुर में मुहर्रम के दौरान एक जुलूस निकलता था जिसको पैगी का जुलूस कहते थे, पैकी कहलाते थे वो। पूरे शरीर में घंटियां बांधते थे, मुस्लिम है, मुस्लिम जुलूस होता था, हाथों में तलवार होती थी और एक साथ निकलते थे जुलूस में। हाँ, ये बात जरूर है कि साल 2 साल में कभी एक आधी घटना की गाड़ी छू गई तो मारपीट हो गई, कभी गाड़ी तोड़ दी गई, लेकिन बहुत भयानक नहीं होता था। और कुछ साल पहले उस पूरे जुलूस पर जो स्पेसिफिकली कानपुर में निकलता था और सैकड़ों सालों से निकला था, उस पर रोक लगा दी गई। कुछ ही पैगी होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, कुछ ही कांवड़िए ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। तो अगर या तो दो व्यवस्था हो जाए, या तो सरकार ये तय कर दे, पिछले 5 7 साल से देखने को मिल रहा है कि कांवड़िए एक हर साल का एक मसला हो गया है। अब या तो सारे मुसलमानों को तय कर लेना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान वो अपनी चाय की दुकान भी बंद कर देंगे, उस दौरान खोलेंगे नहीं, तो नाम का, ढाबे का, झंझट का, आधार का ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। या नहीं सरकार नहीं, भी इसमें इसका अब एक चीज टेंडर। बताइए, एक चीज बताइए, ये कि जी शराब, शराब को अभी छोड़ देते हैं मुसलमानों से तो कि भाई ये मीट खाते हैं। अच्छा, हिंदू मीट नहीं खाते? मनोज, ये क्या नैरेटिव गढ़ा जा, हिंदू मीट नहीं खाते? सारे बंगाली, सारे तमिलियन, केरला वाले, मराठी लोग, तेलुगु लोग 84% भारतीय मीट खाते हैं। अरे आप लखनऊ से चलिए, पूर्वांचल होते हुए भोजपुर की जो पूरी बेल्ट है बिहार तक चले जाइए, यहां शुभ कार्यों में मछली बनती है, हाँ। शुभ कार्यों में मटन बनता है। यहीं पे तरकुला देवी का मंदिर है, गोरखपुर में तरकुला देवी का, उनपे मांस ही चढ़ाया जाता है। मैं किसी मांसाहार की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन या तो सरकार महाकुंभ की तरह पूरे इस कांवड़ी यात्रा के दौरान टेंडर निकाले, आम आदमी को टेंडर दे, जो मुस्लिम ना हो उसकी उसकी यही वैधानिकता ही होनी चाहिए कि टेंडर भरने वाला व्यक्ति मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और पूरी जगहों पर दुकान वो खुलवा दे जहां पर वो या मुसलमान किनारे हो जाए कि नहीं हम नहीं अपनी दुकान नहीं, बंद कर मैं देंगे। इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता मनोज। फिर तो फिर वैष्णो देवी यात्रा जो कर रहे हैं वो सारे मुसलमान जो पिट्ठू खच्चर चलाते हैं, जो आपको चाय पिलाते हैं, उन पे भी रोक लगाओ, बिठाओ ना फिर वहां हिंदुओं को। अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते पर भी यही काम करो। ये कहां जाएगा? हिंदू मतलब मांस बनाता है मुसलमान, हिंदू नहीं खाते, फिर उसमें जात की बात आ जाएगी, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, राजपूत है कि दलित है, कौन आपको खाना परोस रहा है, दलितों के हाथ का कौन कौन खाना खाएगा? सवाल अगर पूछे जाने लगे तो यह बात बहुत दूर तक लग जाएगी। अरे जिन ट्रकों में कांवड़िए चढ़ के यात्रा करने लगते हैं, जिस छोटा हाथी में बैठ कर निकल लेते हैं, वो कोई मुसलमान चला रहा है कि हिंदू चला रहा है वो कौन देखता है? रावण रावण जितने भी बनते हैं दशहरे पे या होली पर, जितने भी पिचकारी और रंगों की दुकानें होती है, वो सब मुसलमानों की होती है। अब लेकिन ये उत्तर प्रदेश यशवीर में एक नाम अलग। का ये कौन सा महाराजा कह रहा है कि कावड़ खंडित है क्योंकि हरिद्वार में 90% मुसलमान इसे बनाते हैं? अब कर अब लो बात। देखिए अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। इटावा में कथावाचक का जो मसला हुआ, 80 के आसपास उन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया जिन्होंने ट्विटर पर कथावाचक के पक्ष में चीजें लिखी।
यानी आपको लग रहा था कि ये 80 लोग माहौल बिगाड़ रहे थे, लेकिन ये यशवीर नाम का आदमी इसको डिसोन करना है, क्योंकि ये बात हमको खल्ले जा रही है, ये बात हमसे छू जाएगी, इसको हमें ऑन करना पड़ेगा तो मेरी बात आ जाएगी सामने, इसलिए इसको तो डिसोन कर लो। मतलब हाँ, हिंदू मुसलमान होए तो ठीक है, पर हिंदू हिंदू करने में फिर दिक्कत हो जाएगी। ये जो मारपीट के सारी तस्वीरें हैं, ये 6 गाड़ियों में से 5 गाड़ी, एक गाड़ी में मुसलमान सवार थे, बाकी तो सारे हिंदू हैं। देखिए, जब आप राज्य की संस्था को नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा हाईजैक कर लेने देंगे तो इसी प्रकार के दृश्य आएंगे। कभी मुसलमान पिटेगा, कभी हिंदू पिटेगा, पुलिस वाले भी पिटेंगे जो यहाँ पिटते पिटते लगी रहे थे। जिस तरह की वो लोग पोशाकें पहने हुए थे, मैं याद कर रहा था कि अंतिम बार मैंने वो पोशाकें कहाँ देखी थी। बहुत पहले मेल गिब्सन की एक फिल्म आई थी मैड मैक्स, उसमें इस तरह की लोग पोशाकें पहने हुए थे और अजीब व गरीब किस्म के क्रूरतापूर्ण कुकृत्य कर रहे थे। तो हम लोग सोचते थे कि ये वहीं हो सकता है, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में और पश्चिमी देशों में हो सकता है, भारत में ये संभव नहीं है। बिल्कुल वैसी ही पोशाकें ये लोग पहने मुकेश हुए थे। कुमार एक और दिलचस्प सवाल थोड़ा सा और व्यापक कर रहे हैं दायरा चर्चा का। वो कह रहे हैं नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और गरीबों के बच्चों से कावड़ यात्रा निकलवाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है। मैं समझता हूं ये मसला कुछ राजनीतिक भी है थोड़ा, और वो राजनीतिक ये है कि जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनके जो केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार और भाजपा के आला कमान के साथ जो अंतर्विरोध हैं, उन अंतर्विरोधों के कारण उन्होंने एक तरफा लाइन अपना ली है। वो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। वो इस तरह के बहुत सारे नॉन स्टेट हिंदू एक्टर्स को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय करने में पहले से माहिर हैं। जब केवल गोरखपुर की राजनीति करते थे तब भी वो माहिर थे उसमें। शिवांगु गौतम शामली वासी हैं, इसी इलाके के हैं। वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन या तो शिथिल है या वो दरअसल कुछ नहीं करना चाहता है, वो प्रशासन समर्थन दे रहा है, नहीं तो लगातार और हर बार ये कैसे हो सकता है? आप ही बता रहे हैं कि 70,000 पुलिस वाले तैनात हैं। क्या कर रहे हैं 70,000 पुलिस वाले? 70,000 पुलिस वाले केवल ये देख रहे हैं कि कांवड़ियों को कोई पलट के मारे ना। इन जो लोग कर रहे हैं, ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं, उनको पलट के कोई मारे ना, वो केवल इसलिए तैनात हैं। 70,000 पुलिस वाले, आप कल्पना कीजिए। न केवल मतलब गुंडागर्दी, ये चाहे जितने भी हैं, गुंडागर्दी की हिफाजत की जा रही है, गुंडागर्दी को संरक्षण दिया जा रहा है गुंडागर्दी को। ये स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो ये बिना शीर्ष आदेश के नहीं हो सकता। और हम लोगों को ये रेखांकित करना चाहिए। पहचान गए हैं क्या भैया? वोट बैंक भी बिल्कुल पहचान गए हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है, 100% ये बात सही है। देखिए, बिल्कुल जब तक ऊपर से शीर्ष से आदेश नहीं आएगा तब तक ऐसी परिस्थिति बनी नहीं सकती है। अब देखिए, वो जो बंदा है वो बिल्कुल मैड मैक्स है, मैड मैक्स कांवड़िया है। वो देखिए, वो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, वो ये मैड मैक्स कांवड़िया है, खड़े कर देने वाली तस्वीरें एकदम। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक व्यक्ति न तय कर ले कि हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना है। इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिंदू सेनाएं, इस किस्म की चीजें, चाहे वो यशवीर की महाराज हो, उन सबको खुली छूट दे दी गई है कि सब जगह सीसीटीवी कैमरास हैं या फोन कैमरास हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर कोई महत्व नहीं है। और इसमें दर्शकों सिर्फ एक बात सोचिए, अगर वो गाड़ी, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में आप बैठे होते अपने परिवार के साथ, माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड या बहन या बेटे या बेटी के साथ, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये विशुद्ध कानून का मसला है, सबके लिए बराबर है कानून। और इस तरह के चंद सिरफिरों के चलते हिंदू धर्म को, सनातन परंपराओं को बदनाम जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करने दिया जाना चाहिए।